पाठ्यक्रम किस प्रकार बनाया जाए और पाठ्यक्रम कैसा हो, तथा यह भी बताता है कि अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए। अब हम बात करेंगे एनसीसी 2005 की विशेषताएं। तो इसमें विशेषताएं में आप लिखेंगी अधिगम को रटने से दूर हटाना, पॉइंट 1 आपका ये हो जाएगा। पॉइंट 2 में आप लिखेंगी ज्ञान को विद्यालय के बाहर भी सीखना। पॉइंट 3 में आप लिखेंगी करके सीखना। पॉइंट 4 में आप लिखेंगी बिना भार के अधिगम। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से आप करके लिखेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे, ICCW, जिसे हम इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ICC ने 1957 में 14 नवंबर को बाल दिवस घोषित किया। इसकी विशेषताएं में आप लिखेंगी, ICC की विशेषता में आप लिखेंगी कि राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार, बहादुर बच्चों के लिए उनकी बहादुरी को सम्मानित करते हुए ICCW ने राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार देने का प्रावधान किया। पॉइंट 2 में आप लिखेंगी प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसमें ICCW कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देता है जो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी बच्चों के क्रच व अन्य बाल देखभाल केंद्र में कार्यरत हैं। पॉइंट 3 राष्ट्रीय चित्रकारी प्रतियोगिता। पॉइंट 4 छात्रवृत्ति कार्यक्रम। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता में आप ये सारे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, ECC का राष्ट्रीय नीति 2013। ये भी आपका 25 मार्क्स में आपसे पूछता है। शिक्षा की यह नीति यह बताती है कि 6 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। पॉइंट 2 में आप लिखेंगे ECC से संबंधित शिक्षा की यह नीति भारत सरकार के द्वारा 2013 में स्वीकृत की गई। पॉइंट 3 में आप लिखेंगे इस नीति के अनुसार ECC बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूर्व शिक्षा प्रभावशाली तरीके से प्रदान करनी चाहिए। ECC पर राष्ट्रीय नीति 2013। पॉइंट 1 बच्चों के लिए 1974 की राष्ट्रीय नीति। इसमें आप लिखेंगे कि यह बच्चों के लिए पहली शिक्षा नीति है जो बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करती है। फिर इसी का पॉइंट 2 है बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 2013। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लिखेंगी इस शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक बच्चे का यह अधिकार है कि स्वास्थ्य व पोषण, वह राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण प्रदान कर पाएगा। पॉइंट 3 में आप लिखेंगे कि सभी बालकों के पास अपने सर्वांगीण विकास करने का अधिकार प्राप्त है, इसीलिए राज्य को इसके लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए और सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिता भी आयोजित करनी होगी। तो ये थे यूनिट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और एग्जामिनर आपसे पूछता है।